तो गाइस अब हम टेक्स्ट शेडो के बारे में जानते हैं। मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहिए, टेक्स्ट शेडो। हमने बॉक्स शेडो देखा, हम टेक्स्ट शेडो भी हमारा बिल्कुल वैसा ही का वैसा है। हम यहाँ पे टेक्स्ट देते हैं टर्ट्स इन हिंदी, हमने सिर्फ वो टेक्स्ट दिया। और अब हम यहाँ पे आते हैं डिव, इसके अंदर हम एक प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं टेक्स्ट शेडो डब्लू। अब हम यहाँ पे ये एक तरीके से फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ा देता हूँ, फ़ॉन्ट हाइट, फ़ॉन्ट साइज़ थी प्रॉपर्टी में, एक्चुअली कंफ्यूज हो रहा हूँ काफ़ी। फ़ॉन्ट साइज़, हमारा फ़ॉन्ट साइज़ हम 50 पिक्सल कर देते हैं ताकि आपको दिखे। हमने इसे सेव किया। मैं इसे अभी के लिए 5 पिक्सल बाय 5 पिक्सल 0 पिक्सल का हम ब्लर रखते हैं और कलर हम देते हैं ग्रे। तो हम देंगे FE। ये मुझे कलर याद इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ बॉडी का ताकि आपको समझ में आए। नहीं, मैं अभी नहीं देता हूँ, मैं इसे रन करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। और मैं इसे रन किया, आप देख सकते हैं हमारा एक तरीके से टच इन हिंदी लिखा आ रहा है, लेकिन आपको शेडो बिल्कुल भी नहीं दिख रही होगी। मुझे इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है। शायद मैंने कलर कुछ, हाँ मैंने इसकी ब्लर प्रॉपर्टी 0 दी है, क्यों दिखेगा। मैं इसका कलर सबसे पहले चेंज करता हूँ, एक तरीके से ग्रीन कर देता हूँ। और मैंने ग्रीन किया और मैं यहाँ पे से 5 पिक्सल करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। मैंने इसे रिफ़्रेश किया, आप देख सकते हैं हाँ कलर आ रहा है। शायद कुछ प्रॉब्लम थी कलर की। तो आप देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट में एक तरीके से टेक्स्ट ऐसा लग रहा है कि ये 3D टेक्स्ट है हमारा। 3D तो नहीं है लेकिन फिर भी हमें 3D लग रहा है। तो आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे कि टेक्स्ट शेडो और बॉक्स शेडो में क्या डिफरेंस है। तो बॉक्स शेडो अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ इस प्रॉपर्टी को जो हमने पिछले वीडियो में सीखी थी, मैं यहाँ पे वही की वही प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ। मैं बस यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ बॉक्स शेडो SHADOW। अब मैं ये सारी वैल्यूज़ कॉपी कर दूँगा, मैं इसे पेस्ट करूँगा और मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा ब्राउज़र में। तो आप देख सकते हैं बॉक्स शेडो जो हमारा एक पूरा डिव टैग है उसकी बॉक्स की शेडो है। हमारी जो टेक्स्ट शेडो वो उसके अंदर जो टेक्स्ट है इसकी शेडो है। तो एक तरीके से आप सोच रहे होंगे कि इस कैसे एनहेंसमेंट कर सकते हैं। आप सिर्फ आपका एक तरीके से इमेजिनेशन है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अब हम ओपेसिटी प्रॉपर्टी के बारे में सीखते हैं। अब इसे सीखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ कोड लिख के रखा है पहले से ताकि मैं आपको ये समझा सकूँ। ये कोड बिल्कुल नॉर्मल है, अगर आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको वैसे समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ वही प्रॉपर्टी यूज़ करी है जो मैंने आपको अभी तक सिखाई है CSS HTML में। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ सीरीज़ में वापस जाइए, फिर वहाँ से कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं मतलब वापस। मैंने यहाँ पे कोई बड़ी चीज़ नहीं करी है। मैंने यहाँ पे हाइट विथ बैकग्राउंड फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ करी है और मार्जिन लेफ्ट प्रॉपर्टी यूज़ करी है, सिर्फ इतना ये सब कुछ किया है मैंने। अब मैं जो इसका आउटपुट है, आउटपुट दिखाना चाहता हूँ आपको। आउटपुट ऐसा आ रहा है कि मैं एक तरीके से ओवरलैपिंग करना चाह रहा था ताकि आपको एग्जांपल समझा सकूँ ओपेसिटी का। तो चलिए हम सबसे पहले ओपेसिटी यूज़ करते हैं। हमारा जो ब्लू बॉक्स है, तो ब्लू बॉक्स हमारा ये वाला हुआ। अब मैं इसमें ओपेसिटी प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं ओपेसिटी यूज़ करने वाला हूँ 0.5 यूज़ करता हूँ। मैं इसे सेव करूँगा और आपको सबसे पहले मैं बता दूँ, ग्रीन बॉक्स है, फिर उसके ऊपर हमारा ब्लू बॉक्स है, उसके ऊपर हमारा रेड बॉक्स है। अब मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारा जो एक तरीके से ब्लू बॉक्स है उसके बाहर भी हम देख सकते, सॉरी उसके मतलब आर पार हमें दिख रहा है कि हमारे पास एक ग्रीन बॉक्स है और एक रेड बॉक्स है। फिर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, हम ओपेसिटी रेड में भी यूज़ करते हैं। ओपेसिटी तो हम यहाँ पे 0.5 रेड में भी यूज़ करते हैं। तो आपको दिखेगा हमारा रेड बॉक्स, तो हमारा रेड बॉक्स सबसे ऊपर है तो आपको दिख रहा होगा। रेड बॉक्स के नीचे एक ब्लू बॉक्स है और उसके नीचे हमारा ग्रीन बॉक्स है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ओपेसिटी प्रॉपर्टी का यूज़ क्या है। ये मैं समझता हूँ एक अच्छा एग्जांपल नहीं है ओपेसिटी समझाने के लिए, लेकिन मैं आपको एक तरीके से समझाना चाह रहा था कि ओपेसिटी से हम एक तरीके से आर पार देख सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे 0.5 दिया, मैं यहाँ पे सिर्फ 0 देता और मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ, तो हमारा रेड बॉक्स गायब हो जाएगा क्योंकि हमने ओपेसिटी प्रॉपर्टी 0 यूज़ करी। 0 का मतलब बिल्कुल भी नहीं दिखेगा और 1 का मतलब ये टोटल दिखने वाला है। तो ये हुआ हमारा ओपेसिटी प्रॉपर्टी। तो चलिए गाइस अब हम बॉर्डर रेडियस देखते हैं कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे एक डिव टैग लेने वाले हैं, सिंपल डिव लिया मैंने, एलिमेंट सेलेक्टर, हाइट में देने वाला हूँ 200 पिक्सल, विड्थ में देने वाला हूँ 200 पिक्सल। फिर मैं यहाँ पे देने वाला हूँ बैकग्राउंड दे देता हूँ मैं ब्लू, और मैं यहाँ पे मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो। मैं इसे सेव करूँगा और इसे मैं रन करने वाला हूँ मोज़िला फायरफॉक्स में। आप देख सकते हैं हमारा ये
एक तरीके से ब्लू बॉक्स दिख रहा है। आप देखिए इसके कॉर्नर हमें बिल्कुल स्क्वायर है, बिल्कुल स्ट्रेट है। अब हम इसे कॉर्नर थोड़े बहुत सर्कुलर लाने चाहते हैं, तो हम इसे लाने के लिए ये करने वाले हैं, हम यहाँ पे देंगे प्रॉपर्टी बॉर्डर रेडियस, और मैंने स्पेलिंग गलत लिखी थी, ऑटो बॉर्डर रेडियस हम देते हैं 20 पिक्सल। तो 20 पिक्सल चारों कॉर्नर कर देगा ये स्टाइल, एक तरीके से बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं सर्कुलर कॉर्नर आ रहे हैं हमारे। तो बॉर्डर रेडियस का ये यूज़ है गाइस। आप बॉर्डर रेडियस को हम 3-4 तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले हुआ हमारे ये चारों तरफ का हुआ। फिर हमारे पास होता है बॉर्डर रेडियस। और बॉर्डर रेडियस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपके पास अपडेटेड वेब ब्राउज़र होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा फीचर है जो काफ़ी बाद में आया था, तो हो सकता है पुराने वेब ब्राउज़र इसे सपोर्ट ना करें। मैंने दिया 20 पिक्सल 30 पिक्सल। मैं इसे सेव करूँगा और मैं इसे यहाँ पर रन करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा जो लेफ़्ट टॉप कॉर्नर है इसमें 20 पिक्सल आया, टॉप राइट कॉर्नर में आया 30 पिक्सल, फिर हमारा बॉटम राइट कॉर्नर हुआ 10 पिक्सल, और फिर बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर हुआ 30 पिक्सल। तो एक तरीके से हम ये दे सकते हैं। और हम चाहें तो चारों कॉर्नर्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं अगर हमारे पास अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसे हम ऐसे करेंगे, मैं दूंगा बॉर्डर रेडियस, और स्पेलिंग सही देना चाहता हूँ मैं। बॉर्डर रेडियस हम देते हैं 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल एंड 40 पिक्सल। मैंने सेव किया और मैं इसे यहाँ पे रन करूँगा। आप देख सकते हैं 10 पिक्सल हमारे यहाँ पे आ रहा है, माउस देखिए 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, 40 पिक्सल। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम चाहें तो सर्कल भी बना सकते हैं। सर्कल की जो प्रॉपर्टी होती है उसका ये रहता है कि वो उसका जो रेडियस होता है वो हाफ ऑफ डायमीटर होता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारा डायमीटर 200 पिक्सल का, तो हमारा बॉर्डर रेडियस अगर हम ऐसे सर्कल बनाना चाहते हैं तो बॉर्डर रेडियस, अगर आप गूगल प्लस यूज़ करते हैं तो आपको देखा होगा आपकी प्रोफाइल पिक सर्कुलर दिखती है। तो हम उसे ऐसे करेंगे, हम यहाँ पे देंगे 100 पिक्सल, क्योंकि हमारा ये रेडियस है और रेडियस हाफ होता है डायमीटर के। आपने मैथ्स भी सीख लिया यहाँ पे। मैं इसे रन करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारा सर्कुलर आ चुका है। तो अब हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट में बॉर्डर रेडियस यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।